Namaste and welcome to this exciting episode of Saptology Debunking Mythology। आज जो है इस समय मैंने आपको बताया था कल यस्टरडे कि बहुत ही ज़्यादा मीटिंग्स चल रहा है और यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से भारत अपने एजेंडा पे आगे बढ़ रहा है। तो आगे मतलब बढ़ना भी चाहिए, तो दे आर डूइंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग मीटिंग्स अभी चल रहा है। जैसे कि जयशंकर जी ने मीटिंग किया ग्लोबल साउथ के लिए, ग्लोबल नॉर्थ के लिए नहीं किया। उन्होंने कैटेगरी बोला ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर ग्लोबल साउथ, नॉट ग्लोबल नॉर्थ। उन्होंने बोला कि शेयर्ड स्ट्रेंथ इन वैक्सीन्स, डिजिटल टेक एंड क्लाइमेट एक्शन। और इसका मैं संबंध आपको बताऊंगा H1B से। तो इस समय अमेरिका बहुत जल रहा है क्योंकि H1B का जो इशू है उसने अमेरिका को बहुत बुरी तरह उसने मारा है और बैकफायर इतना बुरी तरह किया है कि अब अमेरिका पछता रहा है, क्योंकि जर्मनी, रशिया, चाइना, दुनिया भर की कंट्रीज अब उस टैलेंट को लेने के लिए भाग रही हैं और अमेरिकन कंपनीज उसमें लूज़ कर रही हैं। शायद ये भी हो सकता है कि भारतीय गवर्नमेंट अमेरिकन सॉफ्टवेयर्स पे टैक्स बढ़ा दे ताकि उसका सेल कम हो जाए भारत के अंदर, बिकॉज इट इज़ एन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट ओन्ड बाय अमेरिका। तो इसलिए ये भी हो सकता है। बहुत भयंकर चेंजेस की बात हो रही है। तो ये जो जयशंकर जी का स्टेटमेंट है कि लेवरेजिंग शेयर स्ट्रेंथ इन वैक्सीन्स, क्योंकि वैक्सीन्स में भारत सेल्फ सफिशिएंट है, डिजिटल टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट एक्शन। अमेरिका ने बड़ी चालाकी से H1B से डॉक्टर्स को बाहर रखा, मेडिकल रिसर्चर्स को बाहर रखा। बड़ी चालाकी से अमेरिका ने ये किया और बड़ी चालाकी से उसने H1B प्रोग्राम को यूज़ किया ताकि भारत से अच्छे टैलेंट को खींच ले रिजर्व करेंसी फेक डॉलर के चक्कर में। उसको मालूम था कि डॉलर तो हम प्रिंट करते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो जो सैलरीज देने का चक्कर था उसका वैल्यूएशन, उसने H1B के साथ भारत के टैलेंट को छीन लिया पूरी तरह और चाइना के भी टैलेंट को छीनने की कोशिश करी इन द हार्डवेयर। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि ऑफशोरिंग के थ्रू या फिर जो लोग सीख रहे हैं ये सब टेक्नोलॉजीज़, भारतीय यूनिवर्सिटीज़ kept up coming up with new programs to match with the skills what America needs। भारत में उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन आत्मनिर्भरता के पुश जो मोदी जी का प्रोग्राम है, अब उसने इंडियन इंडस्ट्री को वहाँ पे लेकर आ गए हैं कि अब भारत उनकी ज़रूरत है, भारत को एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही जो अमेरिका ने सोचा मैं पनिश करूँगा H1B से, भारत के रेवेन्यूज़ में कमी होगा, और उसको लग रहा है कि जो मैं पनिश कर रहा हूँ उनको, वो उनके लिए गेन है एक्चुअली। और ये सारे H1B वापस जाके वहाँ पे उस इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अमेरिकन को लग रहा था वो सिखा रहे हैं, एक्चुअली रिवर्स था, इंडियंस सिखा रहे थे। तो अब उनको ये समझ में आया कि जो हम लोगों ने सोचा था, पॉलिटिशियंस ने, कि इंडियंस या जो इनके एडवाइजर्स ने बताया था कि हम सिखा रहे हैं इंडियंस को, वो इसे डेवलप कर रहे हैं, नहीं। जो पिछले 10 साल की आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देखें अमेरिका में, ऑल डेवलपमेंट्स आर गाइडेड बाय नॉन अमेरिकन, नॉन एंग्लो सैक्सन्स। तो वो डिज़ाइन कर रहे हैं, वो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो बिल्ड कर रहे हैं, और आप उनको H1B की कतार में लगा के, ग्रीन कार्ड की कतार में लगा के, दीज पीपल वर मेकिंग मनी ऑफ देम ताकि वो छोड़ के ना चले जाएं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन गलत दी गई, अब रियलाइज़ हो रहा है इंडस्ट्री को कि व्हाट इट, पहले तो IT जितने भी टेक लीडर्स थे उन्होंने सब एग्री किया, यस यू गो अहेड प्रेसिडेंट ट्रम्प, हम आपके पीछे हैं। अब रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं 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 नहीं, हमारा सारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। अब वो बोल रहे हैं कि सोर्स कोड विल बी ओन्ड बाय अस। टोटली रॉन्ग। जो लिखता है कोड, सोर्स कोड उसी को बिलोंग करता है, या जो कंपनी उसको ओन करती है उस सॉफ्टवेयर को। लेकिन मोस्ट ऑफ दिस पीपल अगर वो कंपनी छोड़ देते हैं, अगला कोड कोई लिखता है तो वो तो उसी को बिलोंग करेगा। नॉलेज तो आपने उसने गेन कर ली, उसमें इनोवेशन भी कर सकता है। किसी भी सोर्स कोड को 10 तरीके से लिखा जा सकता है। आप लॉजिक को तो पैटर्न नहीं कर सकते, लॉजिक तो सबके पास है, पूरी दुनिया में है। नाउ दिस इज ट्रबलिंग देम। अब उनको समझ में आ रहा है कि अब पछता रहे हैं कि ये अनाउंसमेंट करके इन्होंने कितना बड़ी हलचल कर दी। नाउ इन इंडिया भारत के लिए नेट गेन है, इसलिए जयशंकर जी बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं
इनिशिएटिव्स मस्ट बेनिफिट डेवलपिंग नेशंस, नॉट जस्टिफाई डेवलप्ड वंस। हमको किसी को जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इंडिया डजंट नीड टू जस्टिफाई एनीवन। इंडिया डजंट नीड टू जस्टिफाई एनीवन। जयशंकर ने बड़ा क्लियरली बोल दिया, इंडिया विल नॉट जस्टिफाई यूएस व्हाट दे आर डूइंग, नाइदर दे आर एक्सप्लेनिंग। तो अमेरिकन एनर्जी सेक्रेटरी आ गए कि इंडिया मस्ट बाय अमेरिकन ऑयल, इंडिया मस्ट बाय अमेरिकन ऑयल, क्योंकि एंड इंडिया मस्ट रिड्यूस, क्योंकि वी वांट टू स्टॉप द वॉर। अगर वॉर ही स्टॉप करना होता, इट्स सच ए स्टूपिड रीजन, अगर वॉर ही स्टॉप करना होता तो वेपन्स क्यों भेज रहे हो यूक्रेन में? यूक्रेन तो भारत के साथ खड़ा हुआ है इस समय, उसकी मजबूरी है कि पुतिन और भारत ही डिसाइड करेंगे यूक्रेन के वॉर के एंड का। अब आप फंस गए हो, या तो आप सप्लाई करो या युद्ध करो। तो अमेरिका ने डराने के लिए B-2 बॉम्बर्स भेज दिए। अमेरिका सेंड B-2 बॉम्बर्स टू शो रशिया। रशियंस हंस रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब हमको मौका मिलेगा हम इनको गिराएंगे। और ये न्यूक्लियर सॉर्टीज है, साधारण सॉर्टीज नहीं है। तो अब पूरी तरीके से शॉक्ड है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, शायद नींद ना आए, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है गेम। अच्छा, और भारत ने माइक्रोसॉफ्ट को दिखाने के लिए जोहो एप्लीकेशंस को यूज़ करना शुरू कर दिया। जोहो शो, जोहो थिंग्स, वो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन, वेरी स्टेबल, वर्ल्ड क्लास। मैं देखा था उसको वेरी क्लियरली। नाउ अगर मैं इसको ठीक से मैं इसको पढ़ूँ कि लाइक अगर मैं इसको मैं देखता हूँ इसमें, तो जयशंकर जी ने L69 एंड C10 जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग करी न्यूयॉर्क में, और टू पुश फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल एज फेलो मेंबर्स ऑफ ग्लोबल साउथ। उसमें अर्जेंटीना भी शामिल था, ब्राज़ील भी शामिल था, और बाकी बहुत सारे देश थे शामिल वहाँ पे। और पीयूष गोयल जी ने वहाँ पे मीटिंग करी स्टीफन ए श्वार्ट्जमैन के साथ, जो चेयरमैन है और फाउंडर ऑफ ब्लैकस्टोन फर्म्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स इन इंडिया। क्योंकि अब यहाँ से अगर कैपिटल मूव करेगा, अमेरिका से तो कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं जिससे कि कैपिटल ग्रो हो। वो तो कैपिटल भी किस चीज़ में होगा? अगर US डॉलर में होगा तो जब तक US डॉलर चलता है तो इन्वेस्टमेंट मूव हो सकता है, अगर US डॉलर नहीं चलता तो इन्वेस्टमेंट मूव नहीं हो सकता। US डॉलर के जो वैल्यू है वो US और इंडिया के रिलेशनशिप में रहेगी, थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में होगी नहीं, है ना। तो इट्स अ वेरी catch-22 सिचुएशन। सो ये जो मीटिंग है श्वार्ट्जमैन के साथ, ब्लैकस्टोन के बारे में आप सभी जानते हैं। ये जो L69 मीटिंग्स होती हैं, L69 C10, L69, सो L69 मीटिंग्स में 32 डेवलपिंग कंट्रीज रहती हैं अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया एंड द पैसिफिक, जो कि रिफॉर्म्स चाहती हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में। और जो C10 होती हैं, जो C10 मीटिंग्स होती हैं वो होती हैं अफ्रीकन यूनियन कमिटी ऑफ 10, जो अफ्रीकन लीडर्स फोकस करती हैं रिफॉर्मिंग द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो इन्होंने C10 मीटिंग्स भी करी एंड L69 मीटिंग्स भी करी। और जो जयशंकर जी ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पुश दी UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म की, कल मैंने बताया था 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स के लिए बना हुआ है, बाकी किसी के लिए नहीं। दे कैन वीटो एनीबॉडी, और उससे किसी का कोई फायदा होता नहीं है। इंपॉर्टेंट इश्यूज, यूनाइटेड नेशंस जो है इज डिसफंक्शनल बिकॉज ऑफ दीज 5 परमानेंट मेंबर्स। समय समय पे ये लोग अपने इश्यूज पे काम करते हैं एंड दे स्टॉप द रेजोल्यूशन फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। समय समय पे करते हैं, जब भी इनको मौका मिलता है तब करते हैं। तो ओवरऑल एक ग्रेट डे फॉर इंडिया। अगर देखा जाए तो क्या इंडिया ने अचीव किया? नंबर 1, इंडिया ने स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन डाला UN सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के लिए। दूसरा, बड़ा क्लियरली बोल दिया कि वी हैव आवर ओन एजेंडा। जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड है वो चलता रहेगा, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल वर्सेस ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में G7 आ जाता है और ग्लोबल साउथ में ब्रिक्स आ जाता है एंड इंडिया, अदर कंट्रीज आ जाता है। ये डिवाइड चलेगा और ये एक्सपैंड भी होगा। और कल को अगर ये ब्लॉक्स मिलते नहीं हैं, देयर कैन बी अदर वर्जन्स ऑल्सो। बड़ा क्लियर मैसेज है अमेरिका को। रशियन ऑयल पे तो भारत कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं है।
सो दैट इज़ अ वेरी फर्म मैसेज टू द यूएस इंडस्ट्रीज एनर्जी सेक्रेटरी। और तीसरा, भारत ने बड़ा फर्मली फाइनेंशियल प्लान्स रिलीज़ किए हैं कि आई विल इनवाइट ब्लैकस्टोन, क्योंकि अमेरिकन मार्केट इज़ अनवायबल फॉर इन्वेस्टमेंट, सो यू ऑल बेटर कम टू इंडिया एंड इन्वेस्ट। तो वो भी भारत ने बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया। सो नाउ अगर हम इसमें और आगे हम देखते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। एक रिलेटेड न्यूज़ आइटम आया है कि जर्मनी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर ए वॉर विद रशिया। जर्मनी इज़ प्रिपेयरिंग, एक्चुअली ये ग्रीन सिग्नल अमेरिका ने भी दिया था, बट एट द यूएन काउंसिल में ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं हुई कहीं पर भी। और इस बात को भी काफ़ी लोगों ने नोटिस किया दैट वाई यूएन इज़ नॉट डिस्कसिंग दीज थिंग्स। जो देश जो लड़ रहे हैं आपस में, वो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो पर्पस बड़ा क्लियर है। द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज टू कंट्रोल द ग्लोबल साउथ एक्स कॉलोनीज, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। और ये अपनी बुक में मैं लिख चुका हूँ, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, बड़ा क्लियरली लिखा था 4 साल पहले। सो अभी ये समय है हम अपनी धार्मिक पर्सपेक्टिव्स को बढ़ाने का। गुरुकुल में जुड़िए, हमारे साथ सीखिए, हमारे साथ पढ़िए और अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को और भी सुदृढ़ करिए। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।